Hello learners, today we will discuss about geometry. In geometry, fundamental concept of geometry. हम लोग ज्योमेट्री में जो हमारा 6 to 8 तक का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसमें हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री से, जिसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो वो होता है पॉइंट। अब पॉइंट होता क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या होता है पॉइंट का, ये हम बात करेंगे बच्चों। पॉइंट जिसका कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, ये सिर्फ एक चीज जहां से किसी चीज को लोकेट कर देते हैं, किसी चीज को किसी लोकेशन जिसे हम लोकेट करते हैं और इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। मतलब पॉइंट हैज नो शेप एंड साइज। मतलब इसका कोई शेप और कोई साइज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लाइन। लाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ indefinite पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ। मतलब कि सीधे लाइन में होने चाहिए, कर्व्ड लीनियर पाथ नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ से सीधा लाइन जो होता है ना उसमें होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेफिनिट पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ इज नोन एज लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन कहते हैं। किसको कहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को जब एक सीधी रेखा में हम अरेंज करते हैं तो उसे लाइन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट, छोटे 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 पॉइंट मिलकर एक लाइन बनाते हैं, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। line is represented as L. Line has no end point. It has indefinite shape and size. इसमें भी कोई, हम इसको अलग से शेप नहीं कह सकते हैं, लेकिन साइज इसकी जितनी हम बढ़ाना चाहें दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है लाइन का। ओके, अब अगेन हम दूसरी चीज अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे लाइन सिगमेंट की बात करेंगे। लाइन सिगमेंट क्या होता है, लाइन सिगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सिगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सिगमेंट जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है, बट लाइन नहीं हो सकता। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन बिकॉज अ लाइन सिगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट कहने का मतलब है बच्चों, इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट है और इसका एक फिक्स्ड लेंथ है। मान लीजिए हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चों, अब लाइन सिगमेंट हमने पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, लाइन सिगमेंट पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे रे के बारे में। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। विथ वन एंड पॉइंट तो क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग रे बोलेंगे। पॉइंट इज नोन एज रे। ओके बच्चों, मतलब कि जैसे हमने बताया लाइन, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सिगमेंट जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, और रे जिसमें सिंपल एक एंड पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे ज्योमेट्री के, जिसमें हम लोग ने पॉइंट के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन सिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, देन रे के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है शेप्स के बारे में। तो हम लोग मान लीजिए पहला शेप हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ओपन शेप। ओपन शेप में क्या होता है, अ शेप विथ टू एंड पॉइंट। कहने का मतलब बच्चों, जिस शेप में दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे देखिए यहां से शुरू किया किसी फिगर को और जाके यहाँ रुके, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन शेप्ड फिगर बोलेंगे। यहाँ से शुरू करके इसको ऐसे करके ऐसे लाके यहाँ रोके तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन शेप्ड फिगर बोलेंगे, मतलब ओपन फिगर बोलेंगे। ओपन शेप इज ऑल्सो नोन एज ओपन फिगर। क्या, ओपन फिगर। अब इसी तरह से हमारा दूसरा जो आता है बच्चों, क्या आता है, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर, अ शेप विथ वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए सर्कल यहाँ से शुरू किया और यहीं पे लाके खत्म करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर बोलेंगे। तो हम लोग ओपन फिगर पढ़ लिया, क्लोज्ड फिगर पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों एंगल्स के बारे में, कि एंगल क्या होते हैं। व्हेन
rays meets at same end point is known as एंगल। जैसे बच्चों सपोज कर लीजिए कि एक ए रे है ओ और ए, और ये हमारा दूसरा रे है ओ और बी, और ये दोनों कहाँ कॉन्साइड कर रहे हैं, एक जगह ओ पे। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस जो फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यानी जब दो रे सेम एंड पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और जो सेम एंड पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो लाइन ओ ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्म बोलते हैं। और ओ भी क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा। और ये एंगल को हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं बच्चों। अब एंगल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो पहला हम लोग बात करते हैं बच्चों इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल में बच्चों डिस्टेंस अंडर द एंगल इज नोन एज इंटीरियर एंगल। डिस्टेंस कवर्ड बाय एंगल इज नोन एज इंटीरियर एंगल। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप लोग देख सकते हैं, सेम एक ये था ओ और ये ओ बी, तो इसके अंदर जो भी होगा स्पेस ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल में जो इंटीरियर एंगल नहीं होता है उसके अलावा जो सारा चीज होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। डिस्टेंस which doesn't covered by angle is called एक्सटीरियर एंगल। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बच्चों एक एरे है और एक एरे है, तो ये जो बाहर के जो सारे एरिया होंगे ना बच्चों इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल।